हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड टू द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के मैप को 20 से 25 सेकंड में कैसे बनाएं उसकी ट्रिक सीखेंगे। हम इस वीडियो में कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे मैप बनाने में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम नोट करेंगे, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन होगा। हम नोट करेंगे कि जो हमारा वेस्टर्न सेक्शन है झारखंड का, वो ऑलमोस्ट पैरेलल है ये ईस्टर्न सेक्शन, बॉटम ईस्टर्न सेक्शन के। और ये जो लेंथ है हमारा वेस्टर्न सेक्शन, वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम लार्जर है एज कंपेयर टू ये सेक्शन। जैसे ये 1 यूनिट का है तो ये 1.5 यूनिट का होगा। और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये जो ईस्टर्न सेक्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ का है। मतलब अगर ये 1 यूनिट है ईस्टर्न सेक्शन, तो ये भी ऑलमोस्ट 1 यूनिट का होगा। और ये जो लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं। ये हमारा हो गया पहला ऑब्जर्वेशन। अब हम दूसरे ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। तो हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? हम नोट करेंगे कि सिमडेगा के निचले पोर्शन से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो वो ईस्ट सिंहभूम को अराउंड 80:20 के रेशियो में कट करता है। मतलब 20% ईस्ट सिंहभूम का एरिया लाइन के नीचे होगा और 80% लाइन के ऊपर होगा। यहाँ पे हम नोट करेंगे कि जो वेस्ट सिंहभूम है वो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये x यूनिट है तो ये भी x यूनिट होगा, ये भी x यूनिट होगा। तो अब हम आते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन में। आपको बचपन में याद होगा कि अगर कोई हमारी क्लास टीचर कहती थी कि ड्राइंग बनाओ, तो हम क्या करते थे? सबसे पहले पहाड़ बनाते थे हम, वहाँ से नदियाँ बहती थी और छोटे घर बनाते थे। तो हम यहाँ पे झारखंड के इस ऊपर नॉर्दर्न पार्ट पे हम देखेंगे कि वैसे ही 4 हिल बनती हैं। उनमें से 2 बड़ी हैं और 2 छोटी हैं। अब बात आती है कि हम इस हिल को लोकेट कैसे करें, ये लाई कहाँ करेगा। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो हमने पहले एक लाइन बनाया था वेस्टर्न सेक्शन में जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन था, वो जहाँ पे एंड करता था यानी कि गुमला से एक हम वर्टिकल लाइन ऊपर खींचेंगे। ठीक है। देन सॉरी, मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि ये जो ईस्टर्न सेक्शन थी हमारी, वहाँ से ये जो पॉइंट एंड हो रहा है यहाँ पे, वहाँ से एक सीधा खड़ा लाइन, वर्टिकल लाइन रांची और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनता है। तो ये नोट करना था। अब हम उसी जो रांची और वेस्ट बंगाल का जो यहाँ पे बॉर्डर लाई करता है, वहाँ से एक हम वर्टिकल लाइन एक हम ऊपर खींचेंगे। ये इसको हम बोलते हैं लाइन 2, इसको बोल देते हैं हम लोग लाइन 1। और एक वर्टिकल लाइन हम ईस्ट सिंहभूम के एज से बनाते हैं।
इसको हम बोल देते हैं लाइन 3। अब हमें यहाँ ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो बड़ा हिल था, ये जो बड़ा हिल बन रहा है वो इस लाइन के पहले एंड कर जाता है और वहीं से ये छोटा हिल स्टार्ट होता है। अब हम जो तीसरा हिल था वो लाइन 2 पे बनेगा और उसका जो पीक होगा वो लाइन 2 पे लाई करेगा। ये हमें ऑब्जर्व करना है। देन फाइनली लाइन 3 पे एक छोटा हिल बनेगा। एंड देन ये छोटे हिल, ये जो एंड जहां पे होता है वहां से अराउंड 80 डिग्री का एक ऊपर और एक हिल जाएगा और समझिए यहाँ पे पेज खत्म हो गया आपके ड्राइंग का पेज। ये 4 हिल बन गए आपके और एक ऊंचा हिल बनाने ही वाले थे कि यहाँ पे पेज खत्म हो गया आपका। आधा हिल बना के आपको छोड़ देना है, ऊंचा हिल। ये काफी हाइट में होगा, अराउंड 80 डिग्री हो गई ये। तो इन सब बेसिक ऑब्जर्वेशंस को लेके हम अपना एक सिंपल मैप बनाते हैं। अभी एक लाइन है, वो अराउंड 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। देन सॉरी, मैं तभी बताना भूल गया कि जो सिमडेगा का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे लाई करता है। ये हमारा हो गया। ये हमने तभी क्या देखा था, अगर ये 1 यूनिट का है तो ये वो 1.5 यूनिट का होगा। तो अनुमान से आप बना सकते हैं इसे, ठीक है। अब क्या था कि सिमडेगा के नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा जो वेस्ट सिंहभूम को 80:20 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये नीचे हो गया 20 वाला पोर्शन और ये हो गया हमारा 80। देन यहाँ पे हमारा क्या आता था, ईस्ट वेस्ट सिंहभूम आता था। तो वेस्ट सिंहभूम क्या करता था, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था। तो ये हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये x का है तो ये भी x हो जाएगा और ये जो लेंथ है वो भी x हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया था, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ लिया था, ये जो गुमला पे एंड करता था, और ये जो लाइन हमने बनाया था ईस्टर्न पार्ट पे, वहाँ से एक खड़ा लाइन ऊपर जाता था। ये बनता था वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, ये बनता था रांची का बॉर्डर। तो वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर जाएगा, इमेजिनरी लाइन। ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। इसको नाम दिया था हमने L1, इसको नाम दिया था हमने L2। और एक तीसरा इमेजिनरी लाइन था, वो ईस्ट सिंहभूम के एज से निकलता है, ठीक है। इतना बनने के बाद अब हमने क्या करना था, एक बड़ा पहाड़ L1 के पहले तक बनेगा, देन एक छोटा पहाड़ उसके बाद बनेगा, देन एक तीसरा बड़ा पहाड़ L2 पे बनेगा, देन एक छोटा पहाड़ L3 पे बनेगा। और उसके बाद हमने क्या देखा था, 80 डिग्री के एंगल पे एक पहाड़ स्टार्ट होगा
और वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो बस क्या करना है, इस एंड को यहाँ इससे ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा हो गया एक सिंपल सा डायग्राम। बट अगर हम चाहें तो इसमें और डिटेल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वाले डायग्राम में ये जो पोर्शन है उसका फीचर ऐड नहीं किया था। मतलब ये यहाँ पे हल्का कर्व हो रहा है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे एक ये वर्टिकल लाइन बना सकते हैं हम लोग सिमडेगा के पास में। देन ये जो कर्व वाला जो पोर्शन है वेस्ट सिंहभूम और उड़ीसा का बॉर्डर, वो हल्का कर्व्ड है, देख सकते हैं आप। तो वो हम बना सकते हैं हल्का कर्व, ठीक है। और एक हम देख सकते हैं यहाँ हल्का एक ऊपर सा कर्व है, ऐसा। बाकी सारी फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, पर मैं बोलूँगा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो आप इतने सारे 3-4 फीचर जो मैंने अभी बताई उनको ऐड करके एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम मैप बना सकते हैं। तो इन सब फीचर्स को ऐड करके मैं फिर से आपको एक बार मैप बनाना सिखाता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, इंक्लाइंड लाइन बनानी है 60 डिग्री पे। यहाँ पे हल्का डिप्रेशन होगा, यहाँ पे एक और लाइन बनेगा 60 डिग्री पे जो कि इसके पैरेलल होगा। देन सिमडेगा का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल लाइन आएगा, हमें स्ट्रेट लाइन खींचना है और हमें ऐसा यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम वाला पार्ट शो करना है। उसके बाद हमें 4 पहाड़ बनानी थी। तो हमने क्या देखा था, ये जो पॉइंट है उससे इमेजिनरी लाइन हमें ऊपर लेना है, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन लेना है और एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन लेना है। यहाँ पे हम बना देंगे रांची और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। यहाँ पे एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा, देन उसके बाद छोटा पहाड़ बनेगा, देन थोड़ा उससे ऊंचा पहाड़ बनेगा, एंड देन एक छोटा पहाड़ बनेगा यहाँ। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये एट अराउंड 80 डिग्री यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा। और यहाँ पे हमारा पेज खत्म हो जाता था उस ड्राइंग शीट का, तो हम यहाँ पे पहाड़ रोक देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इस एंड को हमें इस एंड से मिला देना है। तो हम देखेंगे कि ये हमारा झारखंड का मैप बन गया है। बेसिकली ये प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने ऑब्जर्वेशंस बताई हैं उन सबको लेके, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इस मैप को 20 से 25 सेकंड में अपनी कॉपी में आराम से बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।